हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुफ्ती वाचिंग मी ऑन फ्यूशन मैगज़ीन। अच्छा जी, आज इस हफ्ते हाय ये हफ्ता भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये डिसाइड करना कि कौन सा ड्रामा किस नंबर पे आएगा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि एपिसोड्स इतने मज़े की नहीं थी कुछ ड्रामों की। और सैडली कोई एक ड्रामा गिर गया है और कोई एक ड्रामा नया एंटर हुआ है टॉप 5 में। सो आप लोग मुझे सुनने के बाद बताएं कि आप लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट मैं बड़ी खुश हूँ कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो गई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब मैं जिसमें वेडनेसडेज को वेट कर रही होती हूँ, मंडे को वेट कर रही होती हूँ, मुझे सैटरडे का वेट होता है कि अच्छे ड्रामे आना शुरू हो गए। वरना बीच में तो ऐसी बुरी हालत थी यार, वो ड्रामे देखना। अभी भी कुछ ड्रामे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, मैं नहीं देख रही हूँ, सॉरी। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, आई रियली गिव देम अ चांस, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है। सो अब क्या करें। अच्छा जी, वी विल स्टार्ट विद नंबर 5 पे हमारे साथ है खुदा और मोहब्बत। ये खुदा मोहब्बत की फर्स्ट एपिसोड आई और मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मज़ा आया देख के और मुझे लगा कि वो एक ऐसी एपिसोड थी कि कोई भी देखता उसको मज़ा आता। तो इसलिए खुदा और मोहब्बत पहली एपिसोड के साथ ही टॉप 5 में स्लाइड इन कर गए। मगर देखना ये कि अगले कुछ हफ्तों में क्या वो रहेंगे या बाहर जाएंगे। लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है इससे बहुत। और कास्ट इतनी बड़ी है यार, मुझे लगा मुझे ना कोई चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि ये फैमिली है, ये फैमिली है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। ओवरऑल मुझे लगा हैपनिंग एपिसोड थी, मज़ा आ रहा था। फिरोज़ की एक्टिंग आई थिंक स्टूड आउट फॉर मी थ्रू आउट द ड्रामा। मुझे इतना मज़ा आया, मुझे लगा मतलब कहीं से भी मुझे लग नहीं रहा था कि वो एक्टिंग करे। वो जो मतलब बेचारा इंसान जो वो लड़का, मैं बेचारा तो नहीं बोलूँगी, वो लड़का जिसको मज़े करने हैं लेकिन चीटिंग करने में वो इतना फोकस है, हर गलत काम उसको करना है, अम्मा अब्बा से उसको धुतकार पड़ रही है और दोस्तों के साथ वो चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही उन्होंने पोर्ट्रे किया, यू नो। सो मुझे बड़ा मज़ा आया उनको देख के। इसके अलावा इकरा अजीज़ तो मुझे बहुत पसंद है, उनको भी देख के मुझे मज़ा आ रहा था। आई विश उनके कैरेक्टर को थोड़ा सा एक नॉच ज़रा ज़्यादा बेहतर डायरेक्ट करते, उसको इतना चिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस कैरेक्टर नीड्स इट। आई रियली विश कि इकरा अब अगर ड्रामा चूज़ करें तो वो ये ज़रूर देखें कि उस ड्रामे में उनको कितना चुलबुला और कितना वो दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाके इनका कैरेक्टर बहुत चेंज होगा एंड दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, कि वो जो इकरा का सही टैलेंट है ना वो हमें वहाँ नज़र आएगा। बट आई रियली वॉन्ट कि अगली बार इकरा को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि वो किस किस्म के कैरेक्टर्स उठा रही है और जो कैरेक्टर्स उठा रही है उनको किस तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है या डायरेक्ट किया जा रहा है। अब थोड़ा सा उन्हें ब्रेक लेना चाहिए बहुत चीखने चिल्लाने और चुलबुले होने वाले और हलचल मचाने वाली रोल से। मुझे लगता है दैट्स माई सॉरी हम्बल सजेशन टू हर। कहानी बहुत मतलब अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुई है और बहुत से उसमें फैमिलीज़ हैं तो काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। और पहले से ही हमें वो जो नूरुल हसन का कैरेक्टर उन्होंने बता दिया कि भाई जैन भाई के कैरेक्टर को कि तुम ये ट्रेन मत पकड़ो, ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। अब क्या उनकी वाकई पेशेंट गोई सही साबित होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है अगले 3-4 एपिसोड तक हमें सबर करना पड़ेगा, फिर हमें सही स्टोरी की डेवलपमेंट समझ आएगी। सो नंबर 5 पे है खुदा और मोहब्बत। नंबर 4 पे है हमारे पास रकीब से मुझे अच्छा लगा और मज़ा आया देखने का। रफ़ीक अब्बे से हमारी और मुलाकात हुई। जितना हम उनको खौफनाक और खूंखार हमें बताया जा रहा था उतने तो नहीं है यार। तो मुझे लगता है वो बड़ी शातिर इंसान है, यू नो। एक तो मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि मुझे लगता है कि वो नुमान इजाज़ को, प्रोफेसर मकसूद को अपनी साइड की स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन डंडे की जोर पे नहीं, प्यार से और इस तरीके से कि प्रोफेसर के पास भी कोई जवाब नहीं है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रही है, यू नो, किस तरीके से डिफेंड करे। अब 20 साल से सकीना उनके इश्क में मुब्तला है, छोड़ नहीं रही है, उसने अपना घर तबाह कर बर्बाद कर लिया, तो मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा अमीरा की डेवलपमेंट की, अमीरा जो उनको तंग कर रही है, टीज कर रही है, वो अच्छा है। थोड़ी सी बैक स्टोरी और हमें हाजरा की पता चली। इंशा की डेवलपमेंट हुई कि भाई उसका जो बंदा है अब्दुल्ला आई थिंक नाम है उनका, वो आके तंग कर रहा है और उन दोनों की शादी का इरादा है और घर का आगे क्या होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और डेवलपमेंट हो रही थी और मज़ा आ रहा था, मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आई लाइक इट कि प्रोफेसर साहब गांव वापस गए हैं, ही इज़ टेकिंग अ वॉक डाउन हिज मेमोरी लेन। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि पता चले जब अमीरा वापस आएगी तो अमीरा क्या बताएगी माँ को और इंशा कब आपको बताएगी अब्दुल्ला के बारे में, और मकसूद साहब का फाइनल डिसीजन क्या है। क्या वो सकीना को रखने का सोच रहे हैं, मतलब उससे शादी का सोच रहे हैं, क्या करेंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे, क्या करेंगे। सो बहुत से सवालों के साथ रकीब से इज़ ऑन नंबर 4। अच्छा जी, नंबर 3 पे हमारे पास है रक्से बिस्मिल। यस, रक्से बिस्मिल बहुत मज़े का जा रहा है। मुझे ये एपिसोड थोड़ी सी स्लो लगी और
मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मूसा की अम्मा क्यों गई हैं ज़ोहरा से मिलने, क्या मसला है। आई लव दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन ईसा एंड ज़ोहरा एंड मूसा की अम्मा, यू नो। निदा साहिबा जो है, निदा जी उसका रोल प्ले कर रही हैं। तो जो कहते हैं ना कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो वो कहता है ईसा कि मैंने भी उसी वजह से नहीं बताया। वजह तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, और हम दोनों ने किस लिए नहीं बताई हम दोनों जानते हैं। मुझे आई लव दैट, यू नो, वो डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स और बहुत ही खूबसूरत था। एंड ज़ोहरा क्या करेगी, क्या ज़ोहरा वाकई मूसा से मोहब्बत करती है और वो सोच रही है कि शायद मूसा किसी तरीके से प्रपोज कर ले और वो बच जाए इन सब चीज़ों से, या उसको मूसा और मलिक शहरियार किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ये बड़ी क्यूरोसिटी है ये जानने के लिए कि ज़ोहरा के दिमाग में चल क्या रहा है। यू नो, अभी तक ज़ोहरा एक बात बोल रही है लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन इन आवर माइंड, यू नो। एंड मूसा साहब क्या वो छोड़ देंगे घर, क्या वो गद्दी नशीनी से तो हट गए, क्या वो अपनी पीरी, ये सारा इतना बड़ा रुतबा वो सब छोड़ देंगे। और नामुराद साहब की कहानी क्या है, रियली वांट टू फाइंड दैट आउट, कि वो किस तरीके से पैसा वैसा छोड़ के यहाँ पान वाले की दुकान लगा के बैठे हुए, क्या हुआ था। अच्छा, उसके अलावा सकीना, उसने क्या करना है, ये जो अनुषा जिसका कैरेक्टर प्ले करी है वो क्या करने वाली है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि वो भागेगी घर से क्या, या वो कुछ और करेगी, क्या करेगी, और भागेगी तो कैसे भागेगी, या भागना उसके लिए आसान हो गया क्योंकि मूसा तो अब उस पर नज़र नहीं रख रहा, मूसा तो अपनी मुसीबतों में फंस गया है। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, लेकिन पहली कुछ एपिसोड्स की निस्बत मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, थोड़ी सी स्लो लगी थी मुझे पार्टी का सीन भी बड़ा अच्छा लगा था ना। आई लाइक इट कि जिस तरीके से ज़ोहरा ने मलिक शहरियार को बोला ना कि भाई इतने पैसों में तो हम सिर्फ आते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो फिर हम बात करने का सोचेंगे, लेकिन हम उस पर भी शायद बात नहीं करें। तो आई लाइक दिस नखरा जो ज़ोहरा दिखाती है। एंड सारा खान इज़ लुकिंग रियली प्रिटी एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड फुरकान कुरैशी को भी देख के मज़ा आ रहा है। मलिक शहरियार क्या करते हैं, मलिक शहरियार उनका क्या रोल होगा, मलिक शहरियार वर्सेस मूसा, कौन लेके जाएगा ज़ोहरा को। इससे पहले हम नंबर 2 को टच करें, हमारे पास है बेस्ट डायरेक्टर। इस बार मुझे मुश्किल था ऑनेस्टली, आई टेल यू। मैंने बड़ा सोचा बट मैं किसी एक को, मेरे लिए कोई एक एपिसोड इज़ नॉट स्टैंडिंग आउट फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं बोलूँगी कि मेरे लिए बदर महमूद साहब और अंजुम शहजाद दोनों फॉर पहली सी मोहब्बत और डंक के लिए ये दोनों की जो ड्रामा था उसकी डायरेक्शन, दोनों ड्रामों की डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक इट। सो इसलिए ये दोनों डायरेक्टर्स इस बार मेरी लिस्ट में है फॉर डायरेक्टर ऑफ द वीक का। पहली सी मोहब्बत बहुत खूबसूरत डायरेक्ट की थी। आई लाइक इट कि किस तरीके से उन्होंने ना मोहब्बत का दिखाया है और असलम का बेचारे का रोना धोना दिखाया है। फिर उन्होंने जो वो बहन आई है अकरम की और उसका जो पास्ट से कनेक्शन दिखाया है, मुझे वो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत लगा। मुझे वो पूरा सीन जो उन्होंने रक्षी और असलम का छत पे किया, मुझे वो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगा। यू नो, देन अगेन ये पहली सी मोहब्बत था। डंक में मुझे बदर महमूद साहब का जो पूरा जो उनका जो तरीका है ना, जिस तरीके से वो हैदर को लेके चल रहे हैं और हैदर और प्रोफेसर साहब दोनों को लेके चल रहे हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कहीं भी ना मुझे ये हो रहा है कि कहीं भी हम इमोशन से ओवर पावर नहीं हो रहे। जहाँ कहीं एक इमोशन या एक फीलिंग हमें आने लगती है तो हम चेंज हो जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर साहब के ऊपर रोना धोना आया तो हम हैदर पे चले गए, हैदर पे आया तो प्रोफेसर साहब की फैमिली पे वापस आ गए। सो मुझे ये जो ट्रांजिशन है ये मुझे अच्छी लग रही है। एंड आई ऑल्सो लाइक इट कि उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड इस वाली फोर्थ या फिफ्थ को लेके चले कि प्रोफेसर की डेथ को ड्यू रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद हम आए हैं हैदर के पास और फिर हैदर की भी पूरी जर्नी है कि वो कश्मकश में है, वो मुश्किल में, और फिर वो पहुंचता है जिस भी डिसीजन पे पहुंचना है वो पहुंच गया है, यू नो। सो आई लाइक दिस अप्रोच फॉर डायरेक्शन बाय बदर साहब, यू नो। सो ये हो गया डायरेक्टर ऑफ द वीक। एंड उसके अलावा नंबर टू पे हमारे पास है डंक की मज़े की एपिसोड थी, बड़ा रुलाया हमें हैदर ने, बिलाल अब्बास ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, उनकी कश्मकश हमें समझ आ रही थी कि भाई उनको यकीन भी नहीं आ रहा, वो सोच भी रहे हैं और वो जब अमल को भी दुल्हन बने हुए देखते हैं, यू नो, आई कैन जस्ट इमेजिन दैट ही मस्ट बी लाइक यार ये लड़की कैसे कर सकती है। फिर उनकी कोशिश, ये थोड़ा ज़रा ड्रामेटिक था कि एन उसी दिन उन्होंने जाके जिस वक्त मेहंदी या मायूं हो रहा है उसी वक्त अम्मा अब्बा सबको बताना, भाई उससे पहले बता देते ना, 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले बता देते। लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो, जब आपकी जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हो वो इन्वॉल्व हो और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तो आप कैसे जाके ये बातें बताएं, यू नो, कैसे आपकी बात पे कौन यकीन करेगा और क्यों यकीन करेगा। और तो ये जो कश्मकश चल रही है हैदर की मुझे अच्छी लग रही है। आई ऑल्सो लाइक इट कि उन्होंने इससे पिछली किस्त में
प्रोफेसर की वाइफ को बिल्कुल नम सा देखा और इसमें वो बिल्कुल रोती है और वो उसका जो दिल का गुबार है वो निकलना शुरू होता है। फिर वो लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आखिरी वो डायरी में लिख के गए हैं, एंड वो जो सारा फ़ोन चार्ज करने का वो है कि वो फ़ोन चार्ज कर रही है प्रोफेसर साहब का, वो मुझे क्यूरोसिटी के भी आगे क्या होगा, क्या कोई मैसेज निकलेगा। एक्चुअली आई वाज वेटिंग जब वो चार्ज करी थी कि क्या निकल आएगा नहीं निकलेगा। सो ओवरऑल एपिसोड ऐसी थी कि आप वेट कर रहे थे। एक्चुअली मैं समझी शायद हैदर इस एपिसोड में कुछ कर ही लेगा, लेकिन अच्छा है वो उसको लेकर गए अगले एपिसोड तक और उसमें एक्शन आएगा। इसमें उन्होंने सिर्फ प्रोफेसर और हैदर का एक प्रोफेसर की वाइफ और हैदर का एक जर्नी दिखाया। तो अगर एपिसोड इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, तो इस हिसाब से मैं ये देख रही हूँ, ये चीज़ देख रही हूँ कि आपको कितने मज़े की लगी, कितना मज़ा आया आपको वो एपिसोड देख के। तो मुझे डंकी एपिसोड देख के काफ़ी मज़ा आया। कहीं भी ये नहीं था कि मैं फॉरवर्ड करती, बिकॉज एक मुझे ये भी था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या कुछ हो जाएगा या नहीं होगा, तो इसलिए भी उन्होंने हमें पकड़ के रखा हुआ था। ओके जी, एक्टर ऑफ द वीक। एक्टर ऑफ द वीक फॉर मी वॉज माया अली। जब माया बैठी होती है पहली सी मोहब्बत में, वो सीन जब वो छत पे बैठी हुई है शरिया मुनव्वर असलम के साथ, मुझे वो इतना खूबसूरत लगता है सीन। आई मीन शी इज़ ओनली टॉकिंग विद हर आइज एंड विद हर फेस एक्सप्रेशंस। वो शर्मा रही है, वो आंखें उसकी हल्की सी नम है, वो आंखों से वो करती है, एंड देन वो पूरा प्रोसेस, वो हाथ आगे करता है, वो हाथ आहिस्ते से पकड़ने की झिझकते हुए पकड़ने की कोशिश करती है। आई जस्ट loved it, एंड मुझे लगता है जब रोमांटिक डायलॉग्स होते हैं उनको परफॉर्म करना भी मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ आंखों से और फेस से कोई, जब आपने कुछ एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट करने हो ना, कि आप ओवर भी नहीं करें और आप अंडर प्ले भी नहीं करें, कहीं इतने ओवर ना हो जाएं कि वो बिल्कुल फेक लगने लगे और कहीं इतने ना अंडर प्ले ना करें कि लोग समझ ही ना सकें। ये बैलेंस अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है, एंड आई थिंक माया डिड एन अमेजिंग जॉब। यानी उनका दुपट्टे वाला सीन भी था जब वो मुंह से छुपाती है, मुझे तो वो भी बुरा नहीं लगा, मुझे बड़ा चीज़ी लगा, बड़ा क्यूट लगा मुझे। सो आई रियली लाइक एंड आई वाज लाइक येस, मुझे मेरा नाम यूसुफ है याद आ रहा था, मुझे उनके पुराने ड्रामे याद आ रहे थे, एंड आई वाज लाइक येस, that's why we always loved her, and it's so nice to see her back on this on TV because she's a great actress और expressions बहुत अच्छे देती हैं वो। So ये था एक्ट्रेस ऑफ द वीक। इसके अलावा आई डू वांट टू मेंशन उसामा ताहिर फॉर मुश की लास्ट किस, बिकॉज उन्होंने भी बहुत कम डायलॉग थे, सिर्फ चेहरे से बात की। आई ऑल्सो वांट टू मेंशन इमरान अशरफ एंड उर्वा फॉर मुश की लास्ट किस में जो उनका रोमांटिक सीन था बहुत ही क्यूट था। यही बात है ना, मैं वही बात है, रोमांटिक सीन करना आसान नहीं होता। आपको लगता है बड़ा आसान है, लेकिन आसान नहीं होता। टू गिव योर ऑडियंस जस्ट द राइट फीलिंग, वो बड़ी चीज़ होती है। एंड आई थिंक इमरान अशरफ डिड एन अमेजिंग जॉब। जब वो जिस तरह बोल रहे थे, आपका दिल आदम के लिए था, एंड यू वांटेड सारी फीलिंग्स आपकी आदम के लिए थी, एंड यू लाइक येस वी वांट आदम टू बी हैप्पी। हम चाह रहे हैं कि आदम और गुड्डी मिल जाए और गुड्डी नहीं जाए और गुड्डी रुक जाए आदम के लिए। सो वो बहुत ही खूबसूरत था। इमरान अशरफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की उस सीन में। इसके अलावा मैं भूल ना जाऊँ, सॉरी मैं बड़ी चीज़ें याद कर रही हूँ। दिल ना उम्मीद तो नहीं कि सारे बच्चों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है उनको देख के। इसके अलावा आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर, पहली सी मोहब्बत में मैंने मेंशन किया था कि सॉरी खुदा और मोहब्बत में मैंने मेंशन किया था, फिरोज़ की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई वाज हैप्पी टू सी मोमिना इकबाल बैक ऑन द स्क्रीन, जो ऐद वफ़ा में आई थी, मासूमा का कैरेक्टर जिन्होंने किया था। और या सो आई थिंक अगर मैं मिस कर गई कि हाँ, वसीम अब्बास खुदा और मोहब्बत वाज आल्सो वेरी गुड। आई रियली लाइक हिज कैरेक्टर, बहुत अच्छी उन्होंने वो जो अब्बा थे ना, उनकी एक्टिंग की है। अच्छा जी, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। क्यों है पहली सी मोहब्बत? क्योंकि पहली सी मोहब्बत की 4th एपिसोड वो ज़बरदस्त, इतने मज़े की थी यार। पहले तो उन दोनों का लड़ना झड़ना, नोक झोंक, असलम का रक्षी के पीछे भागना, फिर उन दोनों का आपस में मिल जाना, फिर जो वो उसकी रक्षी की जो सुतेली माँ है उसने जो लगा के मोहल्लेदारों को सुनाई, वो भी बड़े मज़े का था। फिर अकरम और उसकी माँ की डायलॉग, एंड देन एंट्री ऑफ उज़मा हसन एंड सलीम मिराज। लाइक कॉन्स्टेंटली स्टोरी मूव कर रही थी, आप कहीं बैठे भी नहीं थे, आप वेट कर रहे थे यार क्या रक्षी असलम को थप्पड़ लगाएगी जब वो बस स्टॉप पे भी मिलता है और बाद में मिलता है, क्या रक्षी असलम को माफ़ कर देगी। फिर जब उसने माफ़ कर दिया, देन यू लाइक यार उसने मंगनी तो तोड़ी नहीं है, तुम उसकी बातों में आ गई हो। कॉन्स्टेंटली आप इन सब इमोशंस के थ्रू जा रहे थे। फिर क्या रोमांटिक सीन आया छत वाला, दैट वाज सो क्यूट। एंड अकरम और उसकी माँ के दरमियान भी जो डायलॉग्स हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगे। लाइक सो आई फेल्ट दिस एपिसोड हैड रोमांस, इट हैड सम एक्शन in terms of असलम जो है वो रक्षी के पीछे भाग रहे हैं और उनकी मिन्नतें करें, एंड इट हैड वेरी
वेरी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़, क्वेश्चंस कि रक्षी अपनी माँ को तो बोल रही है जब वो बोलती है कि अपनी सौतेली माँ को कि ऐसे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे, आप जाएंगी तो शायद लोग बातें बनाएंगे, बट खुद वो छुप के अब्बा से अपनी सौतेली माँ से कॉलेज बंद करके असलम से छुप के मिलने जा रही है। वो गलत नहीं है क्या? तुम धोखा दे रही हो सबको और छुप के मिल रही हो, ठीक है। देन अगेन सब लोग ये बोल रहे हैं कि उस औरत ने मोहल्लेदारों को सुना दी, ये नहीं कि किस बात पे है, एंड फिर उसके बाद ये बात कि हम लोग कितनी असलम की बात कि मतलब किस दुनिया में बहुत से लड़के ऐसा करते हैं, मतलब किस दुनिया में यार, पहले अपनी मंगनी तो ख़त्म कराओ ना, फिर जाके तुम लड़की को अप्रोच करो, उसको तुम अप्रोच कर रहे हो एंड क्या ये चीटिंग नहीं है? क्योंकि आपका रिश्ता तो हो चुका है भाई, आपकी मर्जी नहीं है तो तोड़ देना। सो मुझे लगा इतने क्वेश्चंस फायज़ इफ्तिखार खान ने हमारी तरफ फेंके। फिर अगेन अकरम और माँ, उसकी माँ के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी वो तो बहुत ही खूबसूरत थी कि आप किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं लेकिन आप क्या वहाँ मौजूद थे जो आपने दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया। लाइक मुझे लगा पावर पैक्ड एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड थी जो हमने देखी। और क्या लड़कियों को लड़कों के ऐसे वादों पे यकीन कर लेना चाहिए। सो मज़ा आ रहा है, ड्रामे ज़बरदस्त चल रहे हैं, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है और देखते हैं कि अगली बार की टॉप 5 में क्या ऊपर नीचे कुछ होगा। फांस स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते, अगले हफ्ते क्या फांस की फर्स्ट एपिसोड आ सकेगी टॉप 5 में या नहीं। और फितूर का क्या चल रहा है भाई, फितूर कब पहुंचेगा टॉप 5 में? मुझे फितूर से उम्मीद है, मैंने अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फितूर जल्दी ना टॉप 5 को ज्वाइन कर लेगा शायद। तो जी आज के लिए यही सारी गपशप थी और यही ड्रामा की लिस्टिंग थी। आप मुझे बताएं कि आप एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते, आपके हिसाब से क्या टॉप 5 की रेटिंग होनी चाहिए और आप लोग आजकल कौन से ड्रामे सबसे शौक से देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग मुझे बार बार जाहिद अहमद के इंटरव्यू का बोल रहे हैं और ये मैंने शायद उनको जवाब भी दिया था। इस वक्त जाहिद अहमद से हमारा कोई इंटरव्यू प्लान नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर वक्त हर किसी को इंटरव्यू किया जाए, वो भी बिजी होते हैं, हमारे भी अपने प्लान्स चल रहे होते हैं, बट इंशाल्लाह ज़रूर होगा डेफिनेटली। और किसी ने मुझसे बोला कि मैं कितनी बार बोलूँ बिलाल अब्बास को इंटरव्यू करने। भाई जी बहन जी, अगर बिलाल अब्बास इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं तो अभी आए, मैं अभी इंटरव्यू करूँगी उनको। और यही जवाब मेरा और सजल और राहत के लिए भी, भाई मैंने किसी को नहीं मना किया, प्लीज़ आई प्रॉमिस, मैं आपको बता रही हूँ मैंने किसी को नहीं मना किया। सबकी अपनी मसरूफियातें, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जब उनको टाइम मिलेगा वो ज़रूर हमें टाइम देंगे और हम ज़रूर इंटरव्यू करेंगे। सो सब्र का दामन मत छोड़िए, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग फ्यूशिया। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं नीचे उतरूँगी और मैं इस वीडियो को बंद कर दूँगी।